नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। गुरु नानक देव का 547वां प्रकाश पर्व शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में विशेष पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए इस पर्व को मनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग हमीदिया रोड, पंजाबी बाग एवं अशोका गार्डन स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ कर लंगर लगाया गया है। लंगर में लोगों को खाना खिलाने और गुरु की सेवा करने के लिए आम से लेकर खास तक सभी लोग गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। प्रति लीटर एक स्प्रे अतिरिक्त कर लगाने से पेट्रोल ₹1 महंगा हो गया। इसकी नई कीमतें मंगलवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो गई हैं। पूर्व में वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब भोपाल में पेट्रोल ₹64.68 से बढ़कर ₹65.68 हो गया है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त कर लगाने का अध्यादेश पहले ही मंजूर करा लिया था, लेकिन प्रदेश में उपचुनाव के चलते इसके अमल में देरी की गई। नारायण साईं की पत्नी जानकी देवी हरपलानी ने मंगलवार को पति ससुर आसाराम के खिलाफ इंदौर के खजराना थाने पर बयान दिए। उन्होंने दोनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। ये भी बताया कि थाने में प्रताड़ना की शिकायत के बाद नारायण साईं ने उन्हें वकील के जरिए नोटिस भिजवाया है और कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने सितंबर में प्रताड़ना की शिकायत की थी। जांच के बाद पुलिस ने धारा 161 के तहत बयान दर्ज कराए। एसटीएफ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा परीक्षा 2012 पेपर आउट मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षा का पर्चा बाजार में बिका था। एसटीएफ ने लगभग 20 उम्मीदवारों को पेपर मिलने की बात कही है। एसटीएफ की इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा रद्द होने के आसार बन रहे हैं। अंतिम फैसले के लिए इसी सप्ताह आयोग बैठक भी कर रहा है। इंटीरियर डेकोरेटर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मंगलवार को उनकी पत्नी के भाई की शादी का रिसेप्शन था। घटना का पता तब चला जब रिसेप्शन समारोह से उनकी पत्नी अपनी भाभी के लिए शादी का जोड़ा लेने घर लौटी थी। दरवाजा खुलवाकर घर में दाखिल हुई तो देखा अपना ही सुहाग उजड़ चुका था। बादल छटने और सुबह चली हवा के चलते न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई गिरावट नहीं आई है। इसके अलावा बुधवार सुबह से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हुई थी। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह राजधानी का न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री दर्ज किया गया है। मंगलवार को यह तापमान 19.3 डिग्री था। हालांकि न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। नवाबी शहर भोपाल में मुस्लिमों का सबसे बड़ा समागम आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। 28, 29 और 30 नवंबर को भोपाल में मुस्लिमों का यह सम्मेलन होगा। आलमी तबलीगी इज्तिमा की ख्याति दुनिया भर में है। यूं तो भोपाल के अलावा इज्तिमा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी होता है, लेकिन देश में ये सिर्फ भोपाल में ही होता है। भोपाल का इज्तिमा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसमें शामिल होने के लिए कई देशों के नागरिक आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को न्योता नहीं दिया जाता। फिल्म अभिनेता आमिर खान की असहिष्णुता संबंधी टिप्पणी पर मध्य प्रदेश में भी तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने आमिर से माफी मांगने की मांग की है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने यहां तक कहा है कि आमिर जितनी जल्दी देश छोड़कर चले जाएं उतना अच्छा है। वही वरिष्ठ आईएएस अफसर मनोज श्रीवास्तव ने बिना नाम लिए कहा है कि रजत पट की माया में लोग पल पुरुषों के पीछे दीवाने हो जाते हैं और शहीदों की मजारें सुनी रहती हैं। पहले कार्य भारित कर्मचारियों की संख्या स्पष्ट करे तभी आगे कोई बात होगी। ये बात मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने कार्य भारित कर्मचारियों को नियमित करने, अनुकंपा नियुक्ति देने और समयमान वेतनमान देने के मामले में बुलाई बैठक में कही। मंगलवार को ही उन्होंने सभी निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि आप सभी अपने विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और वर्तमान में दिए जा रहे वेतनमान का चार्ट बनाकर लाएं। इसके बाद ही पता चलेगा कि इन्हें नियमित करने से सरकार के खजाने पर कितना भार आएगा। सांसद आलोक संजय ने सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना में मॉडल कोच के रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने ये कहा कि वे प्रयास करेंगे कि ये रैक हबीबगंज निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस में ही लगे। इसके लिए वे रेल मंत्री से लेकर रेल मंत्रालय तक में चर्चा करेंगे। सांसद संजय आज दिन में सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना निशातपुरा में पहुंचे थे। उन्हें मुख्य कारखाना प्रबंधक डॉक्टर लक्ष्मी रमन ने मॉडल कोच का निरीक्षण कराया। इस मौके पर उप मुख्य यांत्रिकीय एन विश्वलाल भी मौजूद थे। सांसद ने मॉडल कोच के रैक के डिब्बों से लेकर बैटरी कार का निरीक्षण किया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।